तो पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.3 को सोल्व कर लिया था और आज के लेक्चर में हम 7.4 का बेसिक कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं। 7.4 के अंदर हमें बेसिकली कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन ज्ञात करना सीखना है। कुछ विशिष्ट फलनों का मतलब सर जी, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये 6 फॉर्मूले आपको दिख रहे होंगे, है ना, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। तो कभी भी आपको इस टाइप का फंक्शन दिख जाए, फर्स्ट वाले को देखिए आप, डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। कभी भी आपको ऐसा दिख जाए डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस टाइप का इंटीग्रेशन हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इस तरीके से जो ये आपको 6 टाइप के फलन दिख रहे हैं ना, इन टाइप के फलनों का इंटीग्रेशन कैसे ज्ञात करते हैं, है ना, वो हमें सीखना है। ये बेसिकली 6 फॉर्मूले हैं, इनको आपको रटना है, सीधी सी बात ये है। ये 6 फॉर्मूले बेटा, इनको रट लीजिएगा, बार बार यूज होंगे, ठीक है। मैं इनकी डेरिवेशन आपको कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इनकी डेरिवेशन हम करेंगे 6 फॉर्मूलों की, और इनसे संबंधित जो एग्जांपल्स हैं आपके एनसीईआरटी बुक के, वो हम सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो पहला फॉर्मूला हम लेते हैं, उसकी डेरिवेशन करते हैं। देखिए पहला फॉर्मूला है भाई आपका, इसको ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो आपको इंटीग्रेशन याद करना है 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का, है ना। इसका इंटीग्रेशन ये होता है। अब इसको डिराइव कैसे करेंगे, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, वो आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमें इंटीग्रेशन याद करना है 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन ये आएगा, लेकिन इसको प्रूफ करके दिखाना है। अब कैसे दिखाएंगे वो समझो। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप कंसिडर कर सकते हैं एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, है ना। अब आप एक काम करिए, इनको घटा के देखिए, आप देखिए क्या बन रहा है। तो आप कहीं से घटा के अगर हम देखेंगे, अगर आप इनको घटा के देखें, इसमें से अगर आप ये घटा के देखें तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको सर हमें 2a मिलेगा। तो एक काम करिए, आप इसको है ना 2a से डिवाइड कर दीजिए, 2a से गुणा कर दीजिए, 2a से डिवाइड कर दीजिए और 2a से गुणा कर दीजिए। तो जब आप 2a से डिवाइड करेंगे और 2a से गुणा करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब 2a से डिवाइड और 2a से गुणा क्यों किया, इसका रीजन अभी आपको पता चल जाएगा। मैंने किया क्या पहले वो समझ लो, मैंने 2a से डिवाइड किया, 2a से गुणा किया। अब 2a से डिवाइड और 2a से गुणा क्यों किया वो समझो। ये जो यहाँ पे आपको 2a दिख रहा है, इस 2a को मैं ये लिख सकता हूँ एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, आपको जैसे बिल्कुल इस 2a को हम ऐसा ऐसा लिख सकते, कोई दिक्कत है ही नहीं। और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, है ना। याद समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे देखो आप, अब ये जो x प्लस है इंटू एक्स माइनस है, वो इसके भाग में भी है और इसके भाग में भी है। तो मैं दोनों को अलग अलग भाग कर देता हूँ। अगर मैं इसको इससे भाग करूंगा तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन में x माइनस है, ठीक है, ठीक है जी। और अगर मैं इसको इससे भाग करूंगा तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर ये आ जाएगा सर जी 1 अपॉन में x प्लस ए, ये आएगा ना। अब इसका इंटीग्रेशन आप ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आप कहेंगे सर बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखो, अगर मैं नीचे वाले को फंक्शन मान लूँ तो ऊपर वाला जो है वो उसका डेरिवेटिव है। एक्स माइनस ए को अगर मैं फंक्शन बोल लूँ तो इसका डेरिवेटिव लेने पे ऊपर वाला बन रहा है, यानी कि ये कुछ इस तरीके से बन रहा है एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स, है ना। और मैंने बताया था कि एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है log एफ एक्स प्लस सी, बताया था ना। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log एक्स माइनस ए, और इसी तरीके से इसका इंटीग्रेशन log एक्स प्लस ए, ये हो जाएगा। प्लस ही तो लगाना है ही, ठीक है, ठीक है जी। अब आप आगे देखिए, थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, log जो होता है वो माइनस को किस में बदलता है, भाग के अंदर बदलता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी जब मैं लोगरिथम आपको पढ़ाया था। तो log m माइनस log n किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है सर जी log, भाग के अंदर बदल देगा, यानी कि मोड ऑफ x माइनस ए अपॉन में मोड ऑफ x प्लस ए, है ना। अब प्लस ही तो लग ही रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसी चीज़ को लिखना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2a log मॉडुलस x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए, मॉडुलस को इकट्ठा कर दिया ना, प्लस सी, और यही चीज़ हमें प्रूफ भी करनी थी,
तो इस तरीके से हमने इसको प्रूफ किया। समझ में आ गया? वापस समझिए हमने इसको कैसे प्रूफ किया। देखो हमें यही चीज़ प्रूफ करनी थी ना, और देखो यही चीज़ प्रूफ भी हो गई। कैसे प्रूफ किया वो समझो। सबसे पहले हमने देखा यार ए जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस है। फिर मैंने देखा कि अगर मैं इनको घटाता हूँ तो 2a बन रहा था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 2a से डिवाइड कर दिया, 2a से गुणा कर दिया। 2a से डिवाइड 2a से गुणा इसलिए किया ताकि ये जो 2a है इसको मैं ऐसा ऐसा लिख पाऊँ, है ना, और ऐसा ऐसा लिख पाऊँ, और ताकि मैं इसको अलग अलग कर पाऊँ, इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है ना, ठीक है, तो अलग अलग किया, अलग अलग करके अलग अलग इंटीग्रेशन याद किया, सोल्व किया सोल्व किया सोल्व किया, और जो हमें प्रूफ करना था वो हो गया प्रूफ। तो इस तरीके से हमें इस फॉर्मूले को प्रूफ करना था। इसको प्रूफ करने का एक और भी तरीका है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा भी इसको प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन मैंने अभी आपको सिखाया नहीं है, वो अगली एक्सरसाइज में आएगा। ठीक है, तो उससे भी आप प्रूफ कर सकते थे, लेकिन हमने इस तरीके से प्रूफ कर दिया। समझ में आ गया? क्लियर? तो इस तरीके से हमने ये पहला फॉर्मूला प्रूफ कर दिया। अब देखते हैं कि दूसरा फॉर्मूला कैसे प्रूफ करेंगे। दूसरा फॉर्मूला भाई, इसको भी वैसे प्रूफ करेंगे जैसे पिछले फॉर्मूले को किया। कैसे? देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर सकता हूँ ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, है ना। अब एक काम करके देखो, इन दोनों को आप है ना जोड़ के देखो, इन दोनों को ऐड करके देखो, आपको एक कमाल की चीज़ मिलेगी। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सर जी 2a, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको भी 2a से डिवाइड 2a से गुणा करते हैं। ठीक है, अच्छा आप ये मत समझिएगा कि a प्लस एक्स और a माइनस एक्स गुणा करने पे आया, नहीं, ये बराबर का निशान नहीं है। ये तो बस ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इनको जोड़ूंगा तब 2a मिलेगा। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, इसको 2a से डिवाइड करते हैं और 2a से गुणा करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, अभी जो ऊपर 2a लिखा है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आप कहेंगे से जो ऊपर 2a लिखा है इसको आप लिख सकते हैं a प्लस एक्स प्लस में a माइनस एक्स, लिख देते हैं a प्लस एक्स प्लस में a माइनस एक्स। अपॉन में क्या है, अपॉन में है a प्लस एक्स गुणा में a माइनस एक्स, इसको अपन ये लिख सकते हैं ना बेटा। ठीक है, अभी जो a प्लस एक्स a माइनस एक्स है वो इनको अलग अलग करके डिवाइड करेगा, तो अलग अलग करके लिख देता हूँ। तो अगर मैं a प्लस एक्स a माइनस एक्स को इससे इसके बटे में लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन में a माइनस एक्स। और अगर मैं a प्लस एक्स a माइनस एक्स को इसके बटे में लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सर जी 1 अपॉन में a प्लस एक्स, ऐसे आ जाएगा। अब अलग अलग करके इंटीग्रेशन ज्ञात कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर जी हमारे पास, अगर मैं इसको फंक्शन बोलूँ तो इसका डेरिवेटिव करने पे क्या आता है, -1 आता है ना। तो ऊपर है 1, इसको -1 कैसे बनाऊंगा, माइनस अंदर लगा देता हूँ और माइनस ही बाहर लगा देता हूँ, अपना -1 बन गया। ठीक है ना, तो अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इस नीचे वाले को फंक्शन मानूँ तो ऊपर वाला क्या है, डेरिवेटिव है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया सर जी हमारे पास log a माइनस एक्स, है ना, बाहर माइनस लगा हुआ है बेटा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, अगर आप इसको देखें, ये फंक्शन है और इसके ऊपर वाला क्या है, डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log a प्लस एक्स, और प्लस ये तो आपको लगाना है ही, जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ। देखिए log जो है वो माइनस को किस में बदलता है, भाग में बदलता है, ये मैंने बताया था आपको। तो 1/2a है ना log। अच्छा जी, इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ मॉडुलस ऑफ a प्लस एक्स, जो प्लस वाली चीज़ होती है ना उसको ऊपर रखना है और जो माइनस वाली चीज़ है उसको नीचे रखना है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और प्लस से, है ना, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, हो गई प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूफ करना था ना, देख लीजिए आप, यही प्रूफ करना था। समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमने दूसरा फॉर्मूला भी ड्राइव कर लिया, लेकिन आपको ये फॉर्मूले रटने हैं बेटा, इनको याद रखना है। कभी आप सोचे कि मैं बार बार ड्राइव कर लूँगा, नहीं, इतना समय नहीं है हमारे पास। इनको रट लीजिएगा कि भैया कभी भी 1 अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन याद करना हो तो वो ये होता है। कभी भी हमें अगर 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन याद करना हो तो उसका सूत्र ये होता है। तो इनको आप रट लीजिएगा। समझ में आ गई? अब देखते हैं अगला फॉर्मूला देखो भाई, यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना है कि 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन बराबर होता है इस चीज़ के। ठीक है, मुझे इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। अब मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में बताया था कि कहीं पर भी आपको एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दिख जाए तो वहाँ पे आप x को a tan थीटा मान लेना।
ठीक है ना, तभी आप उसको प्रूफ कर पाओगे, और कोई इसका इलाज है नहीं। तो अगर मुझे इसको सोल्व करना है, इसकी इंटीग्रेशन ज्ञात करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक्स को मान लूँगा ए टेन थीटा, मान लेते हैं, माना एक्स बराबर ए टेन थीटा। ठीक है, अब दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव ले लो, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर मैं दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1, और इसका डेरिवेटिव आपके आंसर ये आ जाएगा, है ना, डी थीटा अपॉन डी एक्स जरूर लिखना, क्योंकि आप एक्स के सापेक्ष कर रहे हो ना, तो टेंजेंट थीटा का एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव करोगे तो सेकंड स्क्वायर थीटा, फिर थीटा का भी वापस से होगा, तो यहाँ पे ये जरूर लिखना, कब ये ना लिखो, गलती हो जाएगी तुमसे। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि डी एक्स जो है वो बराबर हो जाएगा ए सेकंड स्क्वायर थीटा के, समझ में आ गई। तो हमें इन दोनों से मतलब है, इससे और इससे, इन दोनों की ये जो वैल्यू आई हैं इनको मैं ढाल देता हूँ क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर ढाल देते हैं। तो हमें इंटीग्रेशन याद करना है 1 में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का, है ना। तो वैल्यू पुट करता हूँ, डी एक्स किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे मिस्टेक कर दी, ए सेकंड स्क्वायर थीटा, डी थीटा भी साथ में चिपकेगा इसके, है ना, ठीक है। तो डी एक्स किसके बराबर है, डी एक्स बराबर है सर जी इसके, लिख देते हैं, तो ए सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में एक्स को क्या लिख सकता हूँ, आपके आंसर एक्स को लिख सकते हैं ए स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, समझे। इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ए स्क्वायर है ही, तो ए स्क्वायर कॉमन निकाले तो कुछ ऐसे ऐसे तो दिखाई देगा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से, अब देखो यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 है ना, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ सेकंड स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्लास 10th में, ठीक है। अब सेकंड स्क्वायर थीटा से सेकंड स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, एक ए से एक ए कट जाएगा, 1/a बचेगा, 1/a एक कांस्टेंट टर्म है, उसको बाहर निकाल लो, तो ये कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अब डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है सर जी थीटा, प्लस लगाना है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, थीटा की वैल्यू क्या होगी भैया, तो आपको सर हमने एक्स को बराबर माना था ए टेंजेंट थीटा के, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालना बेटा, तो अगर मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा एक्स बाय ए बराबर टेंजेंट थीटा, या फिर आप कह लो कि थीटा की अगर हम यहाँ से वैल्यू देखें तो वो आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय ए बराबर थीटा, समझ रहे हो, ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई, जिसको मैंने ग्रीन कलर किया है ना, ये थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो थीटा की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगा यहाँ पे, तो आ जाएगी 1/a टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये हमारे पास आंसर आ गया, यही तो हमें प्रूफ करना था, हो तो क्या। तो इस तरीके से हमें इस फॉर्मूले को प्रूफ कर लिया, ठीक है, समझ में आ गई। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है ना एग्जाम में, कई बार डायरेक्टली पूछ लेता है कि भैया इसका इंटीग्रेशन बताइए, तो उसको प्रूफ करके दिखाना पड़ जाता है कई बार, इसलिए मैं आपको उसका प्रूफ करवा रहा हूँ। लेकिन आपको ये फॉर्मूले याद भी रखने हैं, कभी भी आपको पूछ लेना कि 1 में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको मुंह जुबानी ये याद होनी चाहिए कि भैया ये होगा 1 में ए टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूफ कर लिया। अब हम देखते हैं अगला फॉर्मूला। तो अभी मैं आपको पहले छठा फॉर्मूला प्रूफ कराता हूँ, क्योंकि छठे फॉर्मूले में भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा हुआ है। तो मैंने क्या बताया था कि कहीं पर भी अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिख जाए तो वहाँ पे आप एक्स को ए टेंजेंट थीटा मान लेना, उससे क्या होगा कि फॉर्मूला आसानी से प्रूफ कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ होगी, तो इसलिए मैं आपको ये पहले करवा रहा हूँ प्रूफ, उसके बाद फिर मैं चौथा और पाँचवा प्रूफ करा दूंगा, ठीक है। देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो हमें इंटीग्रेशन याद करना है 1 में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन याद करना है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, हम एक्स को क्या मान लेंगे, ए टेंजेंट थीटा मान लेंगे। अब दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव लेंगे, तो यह आ जाएगा 1 बराबर ए सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी एक्स, डी एक्स इस तरफ आ जाएगा, तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, समझ रहे हैं। एक्स को हमने माना ये, डी एक्स हमारे पास आ गया ये, समझ में आ गई, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज हैं इनको हम डाल देते हैं क्वेश्चन के अंदर, है ना। हमें इंटीग्रेशन किसका याद करना था, हमें इसका इंटीग्रेशन याद करना था ना। तो डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा लिख देते हैं, ए सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा,
अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर कर सकता हूँ ए स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस में ए स्क्वायर तो है ही, तो ए स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बच जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1। यह समझ में आ गई। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा और अपॉन में नीचे वाले में से ये जो ए स्क्वायर है इसको अगर मैं रूट के बाहर निकालूंगा तो ए बनेगा। ए स्क्वायर को जब आप रूट से बाहर निकालोगे तो बेटा वो ए बनता है, ठीक है। और टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, सेकंड स्क्वायर थीटा। सेकंड स्क्वायर थीटा का अगर आप रूट करेंगे तो बनेगा वो सेकंड थीटा। समझ में आ गई। क्योंकि थीटा के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखी है ना, इसका मतलब ये होता है कि वो थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट का है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं, तो सेकंड स्क्वायर थीटा का रूट क्या होगा, सेकंड थीटा ही होगा। ये बात मैंने बहुत पहले बता दी थी आपको, ठीक है। तो ए से ए कट गया, एक सेकंड थीटा से एक सेकंड थीटा कटेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड थीटा डी थीटा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है log सेकंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा और प्लस सी तो लगाना है ही, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। मुझे तो ठीक थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है, तो आप कहें सर थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकाल लें तो थीटा की वैल्यू आएगी एक्स अपॉन ए टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये आएगी। तो थीटा की जगह टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन ए लिखते हैं, है ना। नहीं तो एक काम करो, टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन ए लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक काम कर लेते हैं, ये जो सेकंड थीटा है अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, ये जो सेकंड थीटा है इसको मिल सकता हूँ अंडर रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये जो सेकंड थीटा उसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब प्लस में टेंजेंट थीटा तो है ही, है ना। मैं इस जैसा बनाना चाह रहा हूँ ना बेटा, इसलिए मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे देखिए आप, लोग अंडर रूट 1 प्लस में थीटा की वैल्यू आपने क्या बताई, थीटा की वैल्यू आपने बताई सर जी टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन ए लिखूंगा तो टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कटेगा, यानी कि एक्स अपॉन ए का स्क्वायर करना पड़ेगा, कर देते हैं। तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, समझ रहे हैं। प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सर जी एक्स अपॉन ए, क्योंकि टेंजेंट थीटा है ना, थीटा की जगह अगर मैं टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन ए लिखूंगा तो टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कटेगा और एक्स अपॉन ए ही तो बचेगा, तो यहाँ पे मैंने एक्स अपॉन ए लिख दिया। अब प्लस से तो लगाना है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो हो जाएगा लोग, यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम लेने पे क्या आ जाएगा, एलसीएम लेने पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर का रूट, ए स्क्वायर का रूट क्या होता है, ए होता है, प्लस में एक्स अपॉन ए तो है ही, प्लस सी। समझ में आ गई। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं बेटा, एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इस तरीके से दिखाई देगा। और लोग जो होता है वो डिवाइड को किस में बदलता है, घटा में बदलता है। ये चीज़ आपको पता है ना, घटा को डिवाइड में और डिवाइड को घटा में, उल्टा एक दूसरे का, ठीक है ना। तो यहाँ पे भाग है तो लोग इसको किस में बदल देगा, घटा के अंदर, कुछ इस तरीके से। दिख रहा है आपको, कुछ इस तरीके से। अब लोग ए एक कांस्टेंट टर्म है और ये भी एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म में से कोई दूसरी कांस्टेंट टर्म घटाओगे तो कांस्टेंट टर्म ही बनेगी। तो इन दोनों को मैं इकट्ठे रूप में क्या लिख सकता हूँ, सी लिख सकता हूँ। तो हमारा जो फाइनली बन के आया वो कुछ इस तरीके से बन के आया, समझ रहे हैं। और यही हमें चाहिए था, ये देखिए यही हमें चाहिए था, एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, यही हमारा बन के आ गया, एक्स प्लस में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूफ किया, यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया, उसके बाद बस मॉडिफाई करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए जब तक कि जो हमें चाहिए था वो मिलना गया। समझ में आया। तो इस तरीके से हमने इस फॉर्मूले को प्रूफ कर लिया। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गई। तो कहीं पर भी अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिख जाए ना और कोई फॉर्मूला आपको ड्राइव करना हो तो वहाँ पे आप एक्स को ए टेन थीटा मानिए, आराम से फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं चौथा और पांचवा फॉर्मूला, ठीक है। सबसे पहले चौथा फॉर्मूला देखो आप। अब ये वाला फॉर्मूला देखिए भाई, बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन याद करना है 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूट का। कहीं पर भी आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिख जाए ना तो वहाँ पे आप एक्स को मानिए ए सेकेंड थीटा। आपको सर ऐसे क्यों, क्योंकि अगर आप एक्स को ए सेकेंड थीटा मानेंगे तभी यहाँ पे सोल्व कर पाएंगे। देख लो चाहे तो आप एक्स को ए सेकेंड थीटा मानोगे तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, यानी कि सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, वो क्या होता है टेंजेंट स्क्वायर थीटा, है ना। तो आराम से सोल्व हो गया ना, समझ रहे हैं। इसको आप एज ए फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, मैं लिखवा भी देता हूँ तुमको।
यहाँ पर देखो, कहीं पर अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिख जाए तो वहाँ पे आपको एक्स को क्या मानना चाहिए, ए टेंजेंट थीटा। इसको रट लो, है ना, ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में ये चीज़ बताई थी, वापस से बता रहा हूँ। कहीं पर अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिख जाए तो वहाँ पे एक्स को ए टेंजेंट थीटा मानना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिख जाए तो वहाँ पे आपको एक्स को मानना चाहिए ए सेकंड थीटा। और कहीं पर अगर आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाए तो वहाँ पे आपको एक्स को मानना चाहिए ए साइन थीटा। इसको आप एज अ फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे मानोगे तभी खोलेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख गया, वहाँ पे मैं एक्स को क्या मान सकता हूँ, ए साइन थीटा, क्योंकि तभी फॉर्मूला बनेगा। देख सकते हैं आप, अगर मैं एक्स को यहाँ पे ए साइन थीटा मानूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। समझ रहे हैं, और वो क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो फॉर्मूले तभी बनेंगे ना बेटा, समझ रहे हैं। तो इसको आप चाहें तो एज अ फॉर्मूला रट भी सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कहाँ पे दिख जाए तो वहाँ पे हमें एक्स को क्या मानना है, ए सेकंड थीटा। तो यहाँ पे भी हम वही चीज़ करेंगे, यहाँ पे हम एक्स को क्या मानेंगे बेटा, ए सेकंड थीटा। तो मान लेते हैं, माना एक्स बराबर है ए सेकंड थीटा के, ठीक है। दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव लेता हूँ तो 1 बराबर हो जाएगा ए सेकंड थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, टेंजेंट थीटा सेकंड थीटा और इस थीटा का वापस से डेरिवेटिव यानी कि डी थीटा अपॉन डी एक्स। डी एक्स इस तरफ आ जाएगा तो डी एक्स बराबर हो जाएगा ए टेंजेंट थीटा सेकंड थीटा के, है ना। हमें इन दोनों से मतलब है, इन दोनों की वैल्यू को क्वेश्चन के अंदर डाल देते हैं, इसके अंदर हम डाल देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स की 1 से गुणा करो, डी एक्स ही आना है, डी एक्स किसने क्या लिख सकता हूँ, ए टेंजेंट थीटा सेकंड थीटा अपॉन में अंडर रूट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, एक्स हमने इसको माना, इसका स्क्वायर कर लो तो हो जाएगा ए स्क्वायर सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, ऐसा हो गया। इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर है ए टेंजेंट थीटा सेकंड थीटा, है ना। अच्छा यहाँ पे मिस्टेक कर दी, यहाँ पे डी थीटा साथ में चिपका देना भैया, यहाँ पर डी थीटा भी साथ साथ में चुकेगा ना, डी एक्स इस तरफ आया, डी थीटा तो नहीं आया ना, डी थीटा तो यहीं पे है, तो डी थीटा यहाँ लगा देना, कभी नहीं ना लगाओ मेरे जैसे। अच्छा जी, अपॉन में अब यहाँ पे देखो बेटा, ए स्क्वायर को अगर मैं कॉमन निकाल लूंगा तो ए स्क्वायर को रूट से बाहर निकालूंगा तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। रूट के अंदर क्या बचा हुआ है, सेकंड स्क्वायर थीटा -1, सेकंड स्क्वायर थीटा -1 को क्या लिख सकता हूँ, टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और टेंजेंट स्क्वायर थीटा का रूट क्या होता है, टेंजेंट थीटा। तो कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा, टेंजेंट थीटा से टेंजेंट थीटा गया, ए से ए गया, अब बचा सेकंड थीटा। सेकंड थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेकंड थीटा का इंटीग्रेशन होता है जी हमारे पास log टेंजेंट थीटा प्लस में सेकंड थीटा, अब प्लस सी तो लगाना है ही, बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा log, देखो यहाँ पे ये जो हमारे पास सेकंड थीटा, इसको तो सेकंड थीटा लिखे रहने देता हूँ क्योंकि मैंने सेकंड थीटा को एक्स माना है ना, तो इसको तो मैं छेड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है। ये जो टेंजेंट थीटा है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मिल सकता हूँ सर जी सेकंड स्क्वायर थीटा -1 का रूट, सेकंड स्क्वायर थीटा -1 का रूट। सेकंड थीटा को सेकंड थीटा ही रहने दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्स को क्या माना हुआ है, सेकंड थीटा के रूप में माना हुआ इसलिए, ठीक है। अगर मैं एक्स को टेंजेंट थीटा के रूप में मानता तो मैं टेंजेंट थीटा को सेम का सेम लिखता, जैसे मैंने पिछले वाले फॉर्मूले में किया था, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, थीटा की वैल्यू क्या भैया बताना जरा एक बार मुझे। तो आप कहेंगे सर थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो ये आएगी सीकेंट इनवर्स एक्स बाई ए। अब यहाँ पे अगर तुम सीकेंट इनवर्स एक्स बाई ए डालोगे तो सीकेंट से सीकेंट इनवर्स कटेगा, एक्स बाई ए बचेगा, एक्स बाई ए का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया। सेम चीज़ यहाँ पे थीटा की वैल्यू सीकेंट इनवर्स एक्स बाई ए है, सीकेंट से सीकेंट इनवर्स कटेगा, एक्स बाई ए बचेगा, अब प्लस ही तो है भैया। अब इसको सॉल्व कर लो एलसीएम उलसीएम लेके, तो जब आप एलसीएम उलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, प्लस ही तो है ही, ठीक है। अब log डिवाइड को किस में बदलता है, log डिवाइड को घटा के अंदर बदलता है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, यहाँ पे लिखा माइनस लोगे प्लस सी, ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, दो कांस्टेंट टर्म को घटाएंगे तो कांस्टेंट टर्म ही आएगी कोई तीसरी, ठीक है। तो उसको मैं बोल देता हूँ सी, उसको मैंने सी नाम दे दिया ना, ठीक है। कुछ और भी नाम दे सकते हैं, मैंने सी नाम दे दिया। तो इस तरीके से जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ, समझे, यही तो प्रूफ करना था और यही प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूफ कर लिया।
अब देखते हैं हमारा लास्ट फॉर्मूला जो कि फॉर्मूला नंबर 5, उसको देख लेते हैं। अब ये फॉर्मूला आपको खुद ब खुद प्रूफ करना चाहिए और मैं आशा करता हूँ कि आप खुद भी प्रूफ कर लेंगे। मैंने क्या बताया था कि कहीं पर अगर आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाए तो वहाँ पे आपको एक्स को क्या मानना चाहिए, वहाँ पे मानना चाहिए एक्स को ए साइन थीटा, तब जाके आप इसको आराम से प्रूफ कर पाएंगे। तो सेम चीज़ आप यहाँ पे करिएगा, है ना, उसको खुद प्रूफ करिएगा, कर लोगे बहुत आसानी से, कोई दिक्कत आएगी नहीं बेटा, ठीक है, समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमने ये 6 के 6 फॉर्मूले जो थे ना ये प्रूफ कर लिए, समझ में आ गई। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, इन 6 फॉर्मूलों को रट लीजिएगा। मैं बार बार ये चीज़ नहीं कहूँगा, इन 6 फॉर्मूलों को आप रट लीजिएगा पूरा। प्रूफ तो हमने कर लिया, फॉर्मेलिटी थी वो तो करना था, लेकिन अब इनको रट लीजिएगा क्योंकि अब ये फॉर्मूले बार बार यूज़ होंगे, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, इसके एग्जाम्पल करवाता हूँ, वहाँ से आपको चीज़ें समझ में आएंगी किस टाइप के क्वेश्चन होंगे और किस टाइप के क्वेश्चन को इन फॉर्मूलों के माध्यम से कैसे सोल्व करना है ना, ये चीज़ आपको समझ में आएगी। तो उदाहरण करते हैं, देखिए जैसे ये वाला उदाहरण देखो आप, इसके 2 पार्ट हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखो, हमें इंटीग्रेशन याद करना है डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 16 का, ठीक है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, हाँ या ना बोलिए, आप कौन सा बिल्कुल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये आपको किस तरीके का दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे सर ये, हाँ जी, ये हमें दिखाई दे रहा है इस तरीके का, डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस तरीके का। और इस तरीके के इंटीग्रेशन का सूत्र क्या होता था, याद हो तो, अब ये भी मैंने लिखवाया था, डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिख जाए तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a log मॉडुलस एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस ए प्लस सी, ये इसका फॉर्मूला होता है ना। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, तो हो जाएगा 1/2, ए हम किसको बोला है 4 को, लिख दो, फिर log एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस ए और प्लस सी, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारा जो फाइनली आंसर आ गया वो आ गया ये, समझे। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना था। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारे पास आंसर आ चुका है, समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में रूट, यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ लिखा हो 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मुझे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस रूप में लेके आना पड़ेगा। अब इसको लेके कैसे आऊँ, तो आप क्या देंगे सर एक काम करो एक्स कॉमन निकाल लो, लेकिन अगर मैं एक्स कॉमन भी निकालूंगा तब भी समस्या हटेगी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि मैं इसको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस रूप में लेके आना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक अंक बनाना चाह रहा हूँ भाई। अब इसको बनाऊँ कैसे, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे पूर्ण वर्ग विधि का, किसका, पूर्ण वर्ग विधि का। कैसे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको रफ कॉपी भी लिख लो, इसको क्या लिख सकते हो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग विधि में हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर होता है ना उसके आगे कुछ भी नहीं रखते, मतलब खाली होता है उसके आगे। तो यहाँ पे माइनस है ना, तो एक काम करो -1 से डिवाइड कर दो, या फिर एक काम करो माइनस को कॉमन निकाल लो, कुछ इस तरीके से। ये पहला स्टेप होता है पूर्ण वर्ग विधि का। दूसरा स्टेप क्या होता है कि जो एक्स के साथ गुणा में है ना उसका हाफ करके उसका स्क्वायर करके जोड़ दो घटा दो, सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स के साथ, इस एक्स के साथ गुणा में क्या था 2, है ना, इस निशान को नहीं लेना, सिर्फ इसको लेना, अंक को, एक्स के साथ गुणा में क्या है 2, इसका हाफ कर लो, इसका हाफ करो तो 1, उसका स्क्वायर ऐड कर दो घटा दो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता ना, तो उसको जोड़ दिया उसको घटा दिया, कुछ ऐसा बन गया। अब जो शुरुआत के 3 पद होते हैं ना, ये आपको एक फॉर्मूला बना के देते हैं, देख लो चाहे तो आप, ये 3 पद हमें क्या दिखा रहे हैं, ये 3 पद हम ये बता रहे हैं कि भैया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इस चीज़ को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। अगर आप इसको खोलेंगे तो यही तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो बनेगा बेटा। तो इस चीज़ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, -1 है, अभी जो बाहर माइनस था इसको अंदर ले आओ। तो कहने का मतलब ये है
कहने का मतलब ये है कि जो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2x है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे ऐसे, ठीक है ना। 2x माइनस का एक्स स्क्वायर जो तुम्हें दिख रहा है बेटा, इसको मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ। तो लिख दो, इसको लिख देते हैं। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे चिपका देता हूँ। समझ में आ गई? समझ में आ गई? इसको मैं ऐसा ऐसा लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे से आप नोटिस करिए कि ये एक अंक बन गया और ये एक लीनियर फंक्शन बन गया। एक्स तो नहीं बना, लेकिन लीनियर फंक्शन बन गया, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कहीं पर भी अगर आपको एक्स की जगह लीनियर फंक्शन दिख जाए ना, ठीक है, तो आप एक काम करिएगा, वहाँ पे इंटीग्रेशन वाला वही सूत्र लगेगा जो एक्स के लिए होता था, लेकिन बस हम उसको डिवाइड कर देंगे उस लीनियर फंक्शन के डेरिवेटिव से। जो ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी, वही सेम चीज़ यहाँ पे होगी, है ना। समझाता हूँ, वापस समझाता हूँ। यहाँ पे अगर एक्स होता, यहाँ पे अगर एक्स होता तो फॉर्मूला कौन सा लगता? आप कहेंगे कि सर अगर यहाँ पे एक्स होता ना, एक्स माइनस 1 की बजाय क्या होता, एक्स होता, तो फॉर्मूला लगता ये वाला, डी एक्स अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, फॉर्मूला नंबर 5। और ये किसका बराबर होता है? ये बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी के। अगर यहाँ पे x होता ना बेटा, सिर्फ x होता, x माइनस 1 की बजाय x होता, तो ये फॉर्मूला लगता। लेकिन अगर x की जगह कोई लीनियर फंक्शन है, जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि x की जगह क्या है, एक लीनियर फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यही लगेगा, लेकिन हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे? इसके डेरिवेटिव से। समझ में आ गई? क्लियर है बात मेरी? ठीक है, ठीक है जी। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन देखूँ तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस सी। लेकिन हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे? डिवाइड कर देंगे इसके डेरिवेटिव से। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1। समझ में आ गई? तो ये हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया? साइन इनवर्स x माइनस 1 प्लस सी। ये हमारे पास आंसर आ गया। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, क्या लिखा है कि निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात करिए। फर्स्ट बार देखो इसका, हमें इंटीग्रेशन ज्ञात करना है डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 का, ठीक है। सबसे पहले ये जो बटे में लिखा हुआ है, इसको हमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले रूप में बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसी का हमें फॉर्मूला पता है। इसको कैसे बनाएंगे वो समझ लो। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे पूर्ण वर्ग विधि का। पूर्ण वर्ग विधि का कैसे यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। पूर्ण वर्ग विधि का पहला स्टेप ये होता है कि जो एक्स स्क्वायर है उसके पहले जो है ना वो खाली होना चाहिए सब कुछ। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, खाली है, तो अच्छी बात है। दूसरा स्टेप ये होता है कि जो एक्स का गुणांक है ना उसका हाफ करके उसका स्क्वायर करके ऐड करना पड़ता है और घटाना पड़ता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो इसका अगर मैं हाफ करूँगा तो आ जाएगा 3, उसका स्क्वायर आप ऐड कर दो, उसका स्क्वायर आप घटा दो, प्लस 13 तो है ही। ठीक है। अब जो शुरुआत के 3 पद हैं ये क्या बन जाएंगे? ये बन जाएगा हमारे पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर। आप करके देख लो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab ऐसे बनेगा। और ये जो है ये हमारे पास बन जाएगा 13 में से 4 आ गया, यानी कि 9 ही बनेगा ना, नहीं 13 में से 9 गया, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 हो गया ना, 13 में से 9 गया 4, यानी कि 2 का स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। कहने का मतलब कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं ऐसा ऐसा लिख सकता हूँ। लिख देते हैं x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, कि बटे वाली चीज़ क्या बन गई? बटे वाली चीज़ बन गई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस टाइप की बन गई। अब मुझे बताओ कि इसका फॉर्मूला क्या होता था? इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था? तो आप कहेंगे सर इसका फॉर्मूला होता था 1/2a टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये फॉर्मूला होता था, याद हो तो। अब ये भी लिखवाया भी था मैंने, तो इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/2a, क्या है हमारे पास? 2 है, टेंजेंट इनवर्स। अब मेरी बात ध्यान से समझो, यहाँ पे है x और यहाँ पे क्या है? x की जगह एक लीनियर फंक्शन है, और मैंने बताया था कि अगर x की जगह लीनियर फंक्शन हो तो उसके डेरिवेटिव से भी डिवाइड कर लेना। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1 होगा, तो उससे डिवाइड करें तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। तो सेम टू सेम लिख दो, लीनियर फंक्शन अपॉन में a दैट इज़ 2 प्लस में c। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपको फॉर्मूला लिख के दिखाना है कि हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप चाहे तो ये फॉर्मूला ना भी लिखो, मैंने हटा दिया, ठीक है। लिख देंगे तब भी कोई नंबर काटता नहीं है, वैसे नहीं लिखोगे तब भी कोई समस्या नहीं है, मैंने नहीं लिखा भाई। तो हमारे पास इस तरीके से सोल्यूशन किया और ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ऐसे सोल्व करना था बेटा। समझ में आया कैसे गया? क्लियर है ना? अब इसका सेकंड पार्ट देखो आप, ये सेकंड पार्ट है।
सेकंड पार्ट में हमें इंटीग्रेशन याद करना है इसका। अब सबसे पहले ये जो 3x² प्लस 3x माइनस 10 है, इसको या तो मुझे x² माइनस a² या फिर x² प्लस a² इस रूप में लेके आना पड़ेगा। अब कैसे लेके आऊँगा वो समझ लो आप। तो पूर्ण वर्ग विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो 3x² प्लस 13x माइनस 10, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ। तो आपके सब पूर्ण वर्ग विधि का पहला स्टेप ये होता है कि जो x² है उसके आगे कुछ भी नहीं रहना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 को कॉमन निकालना पड़ेगा। तो जाएगा x² प्लस में 13/3x माइनस का 10/3। अब क्या करना पड़ेगा, अब जो x के साथ गुणा में अंक है ना उसका हाफ करके स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ। इसका हाफ करना बेटा, इसका हाफ करके तो 13/6, उसका स्क्वायर ऐड कर दो, घटा दो। 13/6 का स्क्वायर ऐड कर दो भैया, और 13/6 का स्क्वायर घटा भी दो, इस तरीके से। माइनस 10/3 तो है ही, ठीक है। अब देखो आप, ये जो शुरुआत के 3 पद हैं, अगर मैं इनको लिखना चाहूँ तो शुरुआत के 3 पदों को क्या लिख सकता हूँ, x प्लस में 13/6 का होल स्क्वायर। ये जो शुरुआत के 3 पद हैं इनको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये जो लास्ट के 2 पद हैं इनको सोल्व कर लो आप। तो इनको सोल्व करना, 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169, और 6 का स्क्वायर 36, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इसको सोल्व कर लो, एलसीएम आ गया 36 माइनस 169 माइनस 3 एकम 3 3 12, 12 120, ये हो जाएगा 9 6 और 2 8 2, है ना। 279/36 माइनस का 279/36। काटा पिटाई करें इसको, अगर आप इसकी काटा पिटाई करेंगे तो 6 को 36, 6 चौका 24, और जाएगा नहीं, कटेगा नहीं मतलब। तो ये आ गया हमारे पास 289/36 माइनस का 289/36, ये आ गया। लिख दो इसको उठा करके, ठीक है ना। तो इसको मिटा देता हूँ एक बार, मैं थोड़ा सा साफ करके ले देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई, मतलब जब आप इनको सोल्व करेंगे ना तो -289/36 बनेगा, ठीक है। या फिर आप इसको चाहें तो आप और भी लिख सकते हैं। -289/36 को क्या लिख सकता हूँ, 17/6 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो एक काम करता हूँ, इसको लिख ही देता हूँ। ये हमारे पास क्या बनेगा, -17/6 का होल स्क्वायर, ऐसा बनेगा। कहने का मतलब ये है कि इस चीज़ को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसा ऐसा लिख सकता हूँ, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। लिख देते हैं फिर, तो इसको देते हैं मिटा। यहाँ पे जो चीज़ लिखी है इसको मैं लिख देता हूँ dx में, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना। तो इसको बटे में लिख देता हूँ ऐसे, समझ में आ गई। dx में इसकी जगह हमने लिख दिया भैया ये चीज़। क्लियर है बात मेरी, समझ में आया। अब आप आगे देखो, तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमें इसका इंटीग्रेशन याद करना है। इंटीग्रेशन का सिंबल थोड़ा सा अच्छी तरह से बना दूँ, तो हमें बेसिकली इसका इंटीग्रेशन याद करना है, ठीक है। तो 3 को तो बाहर निकाल सकते हैं 1/3 के रूप में, तो हमें बेसिकली भैया इसका इंटीग्रेशन याद करना है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये कुछ बन रहा है x² माइनस a² जैसा। 1/x² माइनस a² का इंटीग्रेशन का सूत्र क्या होता है, याद हो तो मैं आपको याद दिला दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx का जो इंटीग्रेशन का सूत्र होता है वो होता है 1/2a log मॉडुलस ऑफ x माइनस a अपॉन में x प्लस a प्लस c। तो यही सूत्र हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अप्लाई कर दो, तो 1/3 तो बाहर है ही, ठीक है। 1/2a, ये हमारे पास क्या है, ये इसकी 2 से गुणा करना बेटा। अगर आप इसकी 2 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 17/3, ठीक है। लोग मॉडुलस x माइनस a, इसमें से ये घटा दो। तो जब आप इसमें से ये चीज़ घटाओगे तो क्या आएगा, यानी कि x प्लस 13/6 माइनस 17/6 हो जाएगा। x माइनस 13 में से 17 गया, 4 हो गया ना, 4/6 ऐसा आ जाएगा। और इसमें ये चीज़ जोड़ दो तो हो जाएगा x प्लस में 17 13 कितना होगा, 30 हो गया ना, 30/6। और प्लस में सीधे लगाना है ही, ठीक है। इसको हम डिवाइड भी करते हैं किससे, ये जो लीनियर फंक्शंस के डेरिवेटिव से। अब इस लीनियर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो उससे डिवाइड करो ना करो वो आपकी मर्जी है, आना तो सेम ही है। तो इस तरीके से हो गया। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, इस चीज़ को। तो ये हो जाएगा 3 ऊपर आ जाएगा, 3 से 3 कटेगा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/17 लोग, इसका एलसीएम ले लो आप, 6x माइनस का 4, और इसका एलसीएम ले लो 6x प्लस का 30,
इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते थे काटे पिटाई करके, आपकी मर्जी करना चाहे तो कर दे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का सी, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है, मैंने और नहीं किया, है ना। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया और ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया। बस कैलकुलेशन ज़्यादा थोड़ी सी बड़ी थी, बाकी प्रोसेस सेम ही था, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट देख लो भाई। यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन याद करना है dx अपॉन में √5x² माइनस 2x का, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मुझे पूर्ण विधि लगा करके x² माइनस a² इस रूप में बनाना पड़ेगा। तो पूर्ण विधि लगाते हैं, तो 5x² माइनस 2x है ना, सबसे पहले 5 को हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो 5 को लेते हैं कॉमन। फिर अगला स्टेप क्या होता था कि जो x का गुणांक है ना, इसका हाफ करके स्क्वायर करके ऐड करना है और घटाना है। तो अगर आप इसका हाफ करेंगे, हाफ माने कि इसको 1/2 से गुणा कर दो, तभी तो हाफ होगा ना। तो 1/2 से गुणा करेंगे तो आएगा 1/5, उसका स्क्वायर तुम जोड़ दो और उसका स्क्वायर तुम घटा दो, इस तरीके से, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझे, ये जो 3 पद है शुरुआत के, ये 3 पद आपको एक फॉर्मूला बना के देंगे। इन 3 पदों को ध्यान से देखें तो हम इनको लिख सकते हैं x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, करके देख लो चाहे तुम, यही बनेगा, ठीक है ना। बेसिकली होता क्या है कि ये वाली चीज़ और ये वाला निशान यहाँ पे आते हैं, ये वाली चीज़ और ये वाला निशान यहाँ पे आते हैं। बेसिकली ये फॉर्मूला ऐसे बनता है। अब चाहे तो खोल के देख लो, ऐसे बनेगा। और -1/5 का होल स्क्वायर तो है ही। कहने का मतलब कि ये जो चीज़ लिखी है इसको मैं ऐसा ऐसा लिख सकता हूँ, लेकिन रूट के अंदर, ठीक है। तो रूट लगा देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझो, जो ये 5 है इसको जब मैं रूट के बाहर निकालूंगा तो √5 बनेगा। √5 को जब मैं बाहर निकालूंगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, यानी कि अंदर में क्या लिख सकता हूँ, अंदर में लिख सकता हूँ x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। समझ में आ गई? क्लियर है बात मेरी? अब आप आगे देखो, अगर आप यहाँ पे देखें तो 1/√x² माइनस a², ऐसा ऐसा दिखाई दे रहा है ना। अब √x² माइनस a², ये किसका सूत्र होता था? याद ना हो तो याद दिला देता हूँ, जरूरी नहीं कि आपको लिखना ही फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारा सूत्र होता था log मॉडुलस x माइनस माइनस नहीं प्लस √x² माइनस a² प्लस में c, इसका सूत्र होता था। तो यही सेम सूत्र यहाँ पे लगेगा, बस शर्त ये है कि यहाँ पे देखो x था, तो यहाँ पे x की जगह क्या है, लीनियर फंक्शन, तो इसके डेरिवेटिव से भी डिवाइड करना पड़ेगा। जब इसका डेरिवेटिव 1 ही होगा तो उससे डिवाइड करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेसिकली। अगर कुछ और होता है इसका डेरिवेटिव तो ज़रूर करना पड़ता, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा log मॉडुलस x, हम किसको बोल रहे हैं, इसको ना लिख दो, प्लस में √x² माइनस a² किसको बोल रहे हैं, x² माइनस a², तो सर जी यही वाली चीज़ है ना। ये वाली चीज़ लिखो, चलो ये लिख दो या तो ये लिख दो, नहीं तो आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते थे, नहीं तो आप यहीं लिख दे, कोई समस्या है नहीं, ठीक है ना। x² माइनस a² तो इसी को बोल रहे हैं बेटा, लिख दिया। अब प्लस सी तो लगाना है, ठीक है। कहने का मतलब कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो ये आएगा। आप इसको चाहें तो और सिंप्लीफाई कर लें, अदरवाइज आप इतना ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो इस तरीके से हमने आंसर ज्ञात कर लिया। समझ में आ गई? फॉर्मूला लिखना चाहें लिख दें, कोई समस्या नहीं है, ना लिखना चाहें तब भी कोई समस्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि भैया इसको हमेशा बड़ा बड़ा करके लिखना है, ऐसा कोई नहीं है। आप डायरेक्टली इसके आंसर लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं आती, कोई नंबर नहीं काटता, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सोल्व कर लिया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये वाले क्वेश्चन देख लो, ये थोड़े से अलग टाइप के हैं, उनको थोड़े से अलग तरीके से करना होता है। देखो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन ज्ञात करना है x+2 अपॉन में 2x² प्लस 6x प्लस 5 का। पिछले जो क्वेश्चन थे वहाँ पे क्या होता था कि ऊपर कुछ नहीं लिखा होता था, है ना, 1 होता था बेसिकली, है ना। पिछले अगर आप क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे क्या कि ऊपर भी चीज़ लिखी हुई है। तो हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। ऊपर सबसे पहले तो 1 बनाना पड़ेगा, और नीचे जो है इसको x² प्लस a² या फिर x² माइनस a² इस रूप में लेके आना पड़ेगा इसको। तो दो यहाँ पे काम करने पड़ेंगे मुझे। अब इसको कैसे करें, तो उसका एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ तुमको, और वैसे ही तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना है ना। इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस क्यू अपॉन में ax² प्लस bx प्लस c। इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन मिल जाए, ये देखिए ये क्वेश्चन इसी टाइप का है ना बेटा, ये क्वेश्चन इसी टाइप का है ना। ये इस चाहे बेशक रूट लग रहा हो, है ना, तब भी यही सेम मेथड यूज़ होगा, ठीक है। तो इस टाइप का जब आपको कोई क्वेश्चन मिल जाए, तो वहाँ पे आपको काम क्या करना है वो समझो। वहाँ पे आपको इस px प्लस क्यू को सबसे पहले, ये जो ऊपर जो चीज़ लिखी है ना, इसको बराबर रखना है आपको सबसे पहले, किसके, a डेरिवेटिव ऑफ a लिख के, a डेरिवेटिव ऑफ ax² प्लस bx प्लस c
और प्लस बी, इसके बाद रखना है सबसे पहले आपको, ठीक है। और यहाँ से आपको ए और बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। ए और बी की वैल्यू ज्ञात करने के बाद उसको आप पी एक्स प्लस क्यू की जगह रख देना। कहने का मतलब कि जो पी एक्स प्लस क्यू जो है ना, उसको इसके बाद रखो और ए और बी की वैल्यू ज्ञात करो। सबसे पहला काम आपका यही है। आपको करके दिखाता हूँ तो समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो ध्यान से समझना, ये जो क्वेश्चन है ये पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस रूप का है। तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम ये है कि जो पी एक्स प्लस क्यू है, जो ऊपर वाली चीज़ है, इसको मुझे बराबर रखना है किसके? इसको मुझे बराबर रखना है ए गुणा में इसका डेरिवेटिव, प्लस में बी, इसके बराबर रखना है मुझे, ठीक है। रखते हैं तो एक्स प्लस टू बराबर ए गुणा में इसका डेरिवेटिव बताना, ये आएगा 4x प्लस 6 प्लस में बी, ऐसा हो गया, ठीक है। ठीक है जी। अब एक काम करो, थोड़ा सा खोल लो इसको, ये हो जाएगा 4x गुणा ए प्लस में 6a प्लस में b, है ना। अब इनको कंपेयर करो। कंपेयर कैसे? यहाँ पे जो x का गुणांक है और यहाँ पे जो x का गुणांक है उनको बराबर रखो। यहाँ पे x का गुणांक क्या है आप यहाँ पे लिख देना, तुलना करने पर, या फिर गुणांकों की तुलना करने पर ऐसे भी कह सकते हो, या फिर तुलना करने पर कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे x का गुणांक क्या बेटा? 1, और यहाँ पे x का गुणांक क्या है? 4a, तो 1 बराबर हो गया 4a के। और यहाँ पे अचर पद कौन से हैं? 2, और यहाँ पे अचर पद कौन से हैं? 6a प्लस बी। सॉल्व कर लो, यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/4। ये जो a की वैल्यू आई इसको तुम यहाँ पे रख दो और b की वैल्यू निकाल लो, तो आ जाएगी 6/4 प्लस b। इसको सॉल्व करना, तो 2 या 6, 2 दूनी 4, 1.5 हो गया ना। 1.5 को यहाँ पे घटाओगे तो कितना बचेगा? आधा बचेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि भैया a की तो वैल्यू आ गई 1/4 और b की वैल्यू आ गई 1/2। a और b की वैल्यू को तुम यहाँ पे पुट करो, पुट करना, तो यहाँ पे साइड में लिख के दिखा रहा हूँ। तो x प्लस 2 को मैं लिख सकता हूँ, a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 1/4 गुणा में इसका डेरिवेटिव क्या आया था? 4x प्लस 6 प्लस में b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू जी 1/2। कहने का मतलब ये है कि जो x प्लस 2 है उसको हम ऐसा ले सकते हैं। आप इसको सोल्व करके देख लो, चाहे इसको जब तुम सोल्व करोगे तो तुम पाओगे कि ये जो है ना लास्ट में जाकर के x प्लस 2 ही बन रहा है। चाहे करके देख लो, ये लास्ट में जाकर के x प्लस 2 ही बनेगा भैया, ठीक है ना। लेकिन स्टार्टिंग में हमें ये बात पता नहीं थी कि भाई हम x प्लस 2 को ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन ये सूत्र लगाने के बाद हमें पता चल गया कि x प्लस 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं, और वही हम चाहते थे। यानी कि ये जो x प्लस 2 लिखा है ना, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ। जैसे आप x प्लस 2 का ऐसा लिखोगे ना तो सोल्व हो जाएगा आसानी से। अभी तो कोई सूत्र नहीं लग रहा, लेकिन जैसे ही आप x प्लस 2 का ऐसा लिखोगे तो अपने आप ही सोल्व होगा। करके दिखाता हूँ तुमको, देखो। थोड़ा जूम आउट कर लो। तो ध्यान से समझना, मुझे इसका इंटीग्रेशन याद करना है ना। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो इसको क्या लिख सकता हूँ? इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं भैया? ये लिख सकते हैं, अभी अभी मैंने आपको सिखाया, लिख देते हैं 1/4 4x प्लस 6 प्लस में 1/2 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 जो है वो इसके बटे में भी है और वो इसके बटे में भी है, तो दोनों के बटे को अलग अलग करके लगा देते हैं। तो अगर मैं इसको इसके बटे में लगाऊंगा तो 1/4 जो है उसको कॉन्स्टेंट नंबर वो बाहर आ जाएगी बेसिकली, तो 1/4 बाहर आ गई। इंटीग्रेशन ऑफ, इसको इसके बटे में लगाया ना, लिख देते हैं, ठीक है। अब मैं इसको अगर इसके बटे में लगाऊंगा तो इसको अलग लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं। थोड़ा सा पेज का साइज बढ़ा देता हूँ, जाएगा कुछ इस तरीके से, dx जरूर चिपका देना, प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 को ना मैंने बाहर निकाल लिया बेसिकली, ऊपर बचेगा dx अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ऐसा हो गया। वापस समझो, ये जो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है वो इसके बटे में भी है और वो इसके बटे में भी है, तो दोनों के बटे को अलग 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 लिख दिया और इंटीग्रेशन स्प्लिट कर दिया, सीधी सी बात यह है। अब इसका इंटीग्रेशन तुम याद कर सकते हो, ये तो फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है। अगर आप इसका डेरिवेटिव करें तो यही तो आएगा। अगर आपको इंटीग्रेशन में फंक्शन नीचे दिखे और डेरिवेटिव ऊपर दिखे तो इसका इंटीग्रेशन का सूत्र क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन सूत्र होता है log fx प्लस सी, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। सी को सबसे लास्ट में लिखेंगे भाई, तो इसका इंटीग्रेशन ये आ गया भाई। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो आपने उसके लिए मुझे इसको पूर्ण वर्ग विधि में तोड़ना पड़ेगा, तोड़ लो। तो यहाँ लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, है ना, रफ कॉपी में काम है ये।
तो इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 5/2, 2 कॉमन ले लेना बेटा, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x, इसका हाफ करना 3/2, उसका स्क्वायर ऐड कर दो, घटा दो, 5/2 तो है ही, ठीक है। तो ये तीन जो शुरुआत के 3 पद हैं, ये फॉर्मूला बना के देंगे कुछ इस तरीके का, और जो लास्ट के 2 पद हैं उनको सोल्व कर लो, तो हो जाएगा 9/4, तो माइनस का 9/4 प्लस का 5/2, 5/2 माइनस का 9/4, ऊपर लिख रहा हूँ, एलसीएम में तो 4, तो 10 माइनस का 9 यानी कि 1/4, 1/4 को कर सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, तो इसको मिल सकता हूँ प्लस का 1/2 का होल स्क्वायर। समझ लो कहने का मतलब कि अगर मैं इस चीज़ को लिखना चाहूँ तो ऐसे ऐसा लिख सकता हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ। तो इसमें से 2 को बाहर निकाल लेते हैं, बाहर पहले से 1/2 था, है ना, तो बाहर हो जाएगा 1/4 बेसिकली, ठीक है। और अंदर हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 में x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस में 1/2 का स्क्वायर, ऐसा ऐसा हो जाएगा बेटा। समझो ये कैसा बन गया, 1 में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 1 में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का सूत्र क्या था, याद हो तो आपको, थोड़ा नीचे कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है भैया, इसका सूत्र लिख देते हैं डायरेक्टली, पहले इसको लिख लें, ये हो जाएगा 1/4 log 2x² प्लस 6x प्लस 5, ठीक है। 1/4 तो बाहर है ही, इसका सूत्र क्या होता है वो समझो, इसका सूत्र होता है 1 में ए, ये हम किसको बोल रहे हैं, इसको 1/2 को, ठीक है। टेंजेंट इनवर्स x/a, x क्या है, x है जी हमारे पास x प्लस 3/2 अपॉन में a क्या है हमारे पास 1/2, ठीक है। अब प्लस ही तो लगाना है बेटा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ये जो हाफ लिखा है, हाफ की अगर मैं 4 से गुणा करूंगा तो 4 का आधा कितना होता है 2, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। टेंजेंट इनवर्स, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो, एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 अपॉन में 1, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा ना, प्लस ये तो है। तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व कर लिया बेटा, समझ में आ गई। अब इसका जो सेकंड पार्ट है ना, इसको थोड़ा सा खुद ट्राई कर लेना बेटा, हो जाएगा, ना हो तो मैं अगले लेक्चर में आपको करा दूंगा। आज थोड़ा तबीयत डाउन है इसलिए नहीं करा पाऊंगा, अगले लेक्चर में